Hello everyone, and now we are going to continue with permutation combination, and the video is about NNIS, that is non-negative integral solutions. Non-negative integral solutions के बारे में we are going to talk about. Like suppose if I tell you कि we have like a plus b equals to 5. How many solutions are possible for this equation? इस equation के कितने solutions होंगे? तो you can simply say कि there will be इनफाइनाइट सोल्यूशन. ए को कुछ भी पुट कर लोगे, बी का कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगा. सपोज इफ आई पुट ए इक्वल टू 4.1 तो बी का वैल्यू आ जाएगा 0.9. बट देन द टर्म इज इंटीग्रल, सो इंटीग्रल सोल्यूशन कितने होंगे? तो स्टिल देयर विल बी इनफाइनाइट सोल्यूशन, क्योंकि ए को आप -7 रखोगे तो बी का वैल्यू 12 आ जाएगा. ए को अगर आप 20 रखते हो तो b का वैल्यू -15 आ जाएगा, तो भी सम 5 आया, इनफाइनाइट सोल्यूशन. देन देयर इज अ टर्म नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन. सो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, हाउ मेनी विल बी देयर? It means you can take values of a and b only non-negative and integer, that is also called whole numbers. So I can take a equal to 0, so b का वैल्यू 5 हो जाएगा. If I take a equal to 1, this will be 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 5, 0. 6 - 1 you cannot take, क्योंकि हमें नॉन निगेटिव लेना है. You cannot take -1. So these are the 6 solutions we have. तो a plus b equal to 5 के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर 5. अच्छा, इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे? हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस? पॉजिटिव में ओनली 4 विल बी देयर. फर्स्ट वाला चला जाएगा और लास्ट वाला चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव में 0 वाला इंक्लूड नहीं कर सकते. सो देयर विल बी ओनली 4, बट दैट विल डू लेटर. अभी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस. फिर उसमें चेंजेस आएंगे और बहुत सारे चेंजेस आएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ना इफ आई से a plus b plus c equals to 10. Now how many solutions? Infinite. Integral solution? Infinite. Non-negative integral? Let's find out. a को 0 किया, b को 0 किया तो c का वैल्यू 10 आया, फिर 1 9 आएगा, फिर 2 8 आएगा, फिर ऐसे ही 10 0 आएगा. दैट इज 1 सम केसेस. फिर a को 1 किया तो 0 9 आया, 1 किया तो 8 आया, ऐसे 1 के साथ 9 करेंगे तो 0 आएगा. फिर ऐसे a का वैल्यू 2 फिक्स होगा, फिर 3 फिक्स होगा, ऐसे करते करते a का वैल्यू 10 तक जाएगा. सो मेनी केसेस आर पॉसिबल. और जब इतने सारे केसेस पॉसिबल हैं तो वी कैनॉट एक्चुअली काउंट इट. ये हमने क्या किया? काउंट किया. दिस वी कैनॉट एक्चुअली काउंट. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. डेफिनेटली वी कैन, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, बिकॉज फर्स्ट डे मैंने क्या बोला था? परमुटेशन कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉम्बिनेटरिक्स, इज बेसिकली counting without actual counting. So we are actually not going to count, but we will be able to find the number of solutions. कैसे? So one method of doing this is called using multinomial theorem. Multinomial theorem आपको binomial theorem में पढ़ाया गया है, that you know, but using that it is going to be difficult. और फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे काफी सारे, और अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग कहानी हो जाएगी. बट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज अ बिट डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट आई विल से, और बहुत आसान. दिस इज वेरी सिंपल मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. सो लेट मी स्टार्ट विद दिस इक्वेशन. दिस क्वेश्चन को मैं थोड़ा रिफ्रेम करता हूं. आई से कि वी हैव 5 white balls or similar. We have to divide them into 2 parts. उसको एक A और एक B को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. What I can do कि ये जो 5 white balls हैं, 1 2 3 4 and 5, इन्हें हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है. एक पार्ट A को चला जाएगा, एक पार्ट B को चला जाएगा. दिस इज आई एम मेकिंग अप द स्टोरी बिहाइंड द मेथड.
सो अगर किसी एक लाइन में नंबर्स बॉल्स लगे हुए हैं, इफ वी हैव टू डिवाइड देम इनटू टू पार्ट्स, हाउ मेनी कट वी हैव टू मेक? एक कट लगाओगे, दो पार्ट में आ गया. फॉर दैट वन कट आई एम यूजिंग वन ब्लैक बॉल. सो नाउ टोटल वी हैव 6 बॉल्स. अब इसमें ब्लैक बॉल कहीं भी आ सकते हैं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट कि वो ब्लैक बॉल यहां आ गया और बाकी सारे व्हाइट हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू अज्यूम कि ये ब्लैक बॉल के पहले जो भी नंबर ऑफ बॉल्स हैं दैट इज वैल्यू ऑफ ए, और इस ब्लैक के बाद जितने भी बॉल्स हैं दैट इज वैल्यू ऑफ बी. सो इन दिस केस 2 and 3, 2 + 3 5. अगर ये ब्लैक बॉल यहां की जगह यहां होता तो ए और बी का वैल्यू बताओ. तो ए और बी का वैल्यू हो जाता 3 and 2. अगर बी यहां पे होता तो क्या होता है ए का वैल्यू? ब्लैक के पहले हाउ मेनी व्हाइट बॉल्स आर देयर? 0 व्हाइट बॉल. तो ये देखो ये वाला केस आ गया 0,5. इफ ब्लैक बॉल यहां होता तो मिलता 1,4. देखो ये वाला केस. फिर ऐसे यहां तो 1 2 3 4 4,1 वाला केस ये पहले देख चुके थे. और फाइनली अगर ब्लैक बॉल यहां आ जाता तो 1 2 3 4 5 5,0 वाला केस. सो द होल आइडिया इज कि ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू arrange this 5 white and 1 black ball. In how many ways we can arrange them? We can arrange them in 6 factorial ways. 6 balls, 6 places, 6 factorial, which is wrong because 5 white balls हैं, वो 5 similar हैं और ये 1 black नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. So actually this is number of ways we can arrange these 5 white and 1 black ball. And what we have learned that every arrangement of these 6 will give you at least one solution of this. इस 5 white और 1 black का जो भी आप अरेंजमेंट करोगे, every arrangement will correspond to one solution. So 6 factorial upon 5 factorial is actually 6 and that is the number of solutions. But ये तो मैं वैसे भी पता था. Let's try this one. How many white balls we have? So we have to divide these 10 into 3 parts. और 10 को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो we are taking 10 white ball and how many black ball do we need? 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो 1 कट लगाना पड़ेगा तो 1 black ball. 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो 2 कट लगाना पड़ेगा and for that we need 2 black ball. Now what do we प्लान इज कि फर्स्ट ब्लैक के पहले जो है दैट इज वैल्यू ऑफ ए. इन दोनों के बीच में जो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल है वो बी और यहां जो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल है वो सी. खत्म. ए प्लस बी प्लस सी क्या होना है? टोटल 10 होना है. सो दैट इज योर नंबर ऑफ सोल्यूशन. कैसे? जस्ट अरेंज देम इन अ रो एंड दैट कैन बी डन इन 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 सिमिलर 2 सिमिलर. मिसिसिपी वाला कॉन्सेप्ट है. 10 सिमिलर बॉल्स है तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड किया. 2 सिमिलर बॉल है 2 फैक्टोरियल डिवाइड किया एंड वी गॉट दिस विच इज एक्चुअली 12 into 11 by 2. 66 solutions are there. There are total 66 solutions. This is the idea. Now let me say A plus B plus C plus D equal to 40. How many NNIS will be there? Non-negative integral solution. Pause करो वीडियो को और solve करो and you get the answer. So all we have is I'm going to tell you 40 white balls को 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो 3 ब्लैक बॉल्स चाहिए होंगे. 40 के लिए अगर 40 बॉल्स है उनको 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 3 पार्टीशन चाहिए होगा, 3 कट चाहिए होगा तो 3 ब्लैक बॉल. टोटल 43 है जिसमें 40 एक जैसा और 3 एक जैसा. दैट इज आंसर. खत्म हो गई बात. अब आपको हर बार ये स्टोरी नहीं करनी है, हर बार ये स्टोरी नहीं करनी है, बस इतना सा होगा एंड यू गॉट द आंसर. सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि एवरी टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज व्हाइट बॉल ब्लैक बॉल अरेंज, काम खत्म. व्हाइट बॉल ब्लैक बॉल उनका अरेंजमेंट एंड दैट इज योर नंबर ऑफ सोल्यूशन.
आई थिंक इट्स ओके, इट्स डन, खत्म हो गया, बस इतना ही है. बट फॉर्मूला भी होता है मल्टीनॉमियल थ्योरम का यूज करके. दैट फॉर्मूला आई एम गोइंग टू टेल यू. लेट्स से वी हैव x1 plus x2 plus x3 up to x10 equal to n. तो इसमें वाइट बॉल्स कितने होंगे? देयर विल बी n वाइट बॉल. और ब्लैक बॉल कितने होंगे? वी आर गोइंग टू डिवाइड देम इनटू 10 पार्ट्स, तो दैट विल गिव यू नीड 9 कट्स. जितने पार्ट में डिवाइड करना है उससे 1 लेस कट वी नीड. 2 पार्ट में डिवाइड करना था तो 1 कट, 3 पार्ट में डिवाइड करना था तो 2 कट्स, 4 पार्ट में डिवाइड करना था 3 कट्स, 10 पार्ट में डिवाइड करना है 9 कट्स. एंड इफ r पार्ट में डिवाइड करना है तो r माइनस 1 कट्स, एंड फॉर दैट वी नीड r माइनस 1 ब्लैक बॉल्स. अरेंज कर लो. टोटल n प्लस r माइनस 1 है अपॉन n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल, which in turn comes out to be n plus r minus 1 c r minus 1, and that you can call a formula. So this is the formula. Directly you can say n plus r minus 1 c r minus 1. What I am asking you to do is just write this, and you don't need any formula. So both are equally good. I will say कि my method is far better, because latest is when I will be solving questions you will find ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, आपको सेट करना पड़ेगा. वो सेट आपको यहाँ भी करना है. So I will say they are equally good, but multinomial theorem अपने वैसे भी सिलेबस में नहीं है. So I don't like to use this, but that is your choice. If you want to use this, you can use this. If you want to use this, you can use this. So this is called number of ways to find non-negative integral solution. Now I am going to give you examples, but before that try to understand this कि total जो भी sum होता है उतने white balls लेते हैं. जितने नंबर आप पार्ट में डिवाइड करना हो -1 नंबर आप ब्लैक बॉल लेंगे और उसको बस अरेंज कर दोगे टोटल अपॉन इंडिविजुअल जो सेम है, एंड दैट विल गिव यू द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल. So I'm going to solve the question. So stay tuned. Okay, so now we are going to solve a question. Question, let me say A plus B plus C plus D equal to 30. And the first part is non-negative integral solution. Pause the video. अब मैं सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं लिखता हूँ. Let's do it one by one. पॉज करो वीडियो को और नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करो. आई एम गोइंग टू राइट. सो इन दिस केस वी हैव 30 वाइट बॉल और 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो 3 ब्लैक बॉल, एंड दैट विल गिव मी 33 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट, जिसमें 30 सिमिलर है तो अपॉन 30 फैक्टोरियल और 3 सिमिलर है तो अपॉन 3 फैक्टोरियल. सेकेंड केस लेट्स टेक. सेकेंड इज positive integral solution. This is positive integral solution. क्योंकि ये फॉर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. तो फिर क्वेश्चंस आएंगे कैसे? क्वेश्चंस में एक्चुअली क्या होगा, आपको ये इक्वेशन नहीं दिया होगा. देयर विल बी सम स्टोरी. वो स्टोरी देख करके यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड सोल्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, एंड देन उसके बाद का काम बहुत आसान हो जाएगा. तो इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस द ओनली इंपॉर्टेंस इज कि वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट ये इस प्रोफाइल का क्वेश्चन है. ऐसा बना बनाया इक्वेशन लिख के नंबर ऑफ सोल्यूशन नहीं पूछा जाएगा, और अगर पूछा गया इफ देयर इज आस्क्ड तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे. दैट आई एम गोइंग टू डू वन बाय वन, एंड द फर्स्ट चेंज वाज यू हैव टू फाइंड पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन. एंड व्हेन वी से पॉजिटिव वी मीन मिनिमम 1 तो होना चाहिए. दिस मीन्स मिनिमम 1 फॉर ईच. सो लेट्स डू वन थिंग. A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 30 है. तो अपने पास 30 व्हाइट बॉल्स थे, 3 ब्लैक बॉल थे.
Now what we are supposed to do is कि ABCD का वैल्यू 0 नहीं आ सकता, but what method we know is for 0 including. तो हमारे पास जो मेथड है दैट इज फॉर 0 इंक्लूडिंग, मतलब 0 भी पॉसिबिलिटी है, बट दे आर सिंग में 0 नहीं हो सकता, हमें पॉजिटिव वाले ही चाहिए. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ये जो मिनिमम 1 सबको देना है ना, वो सबको पहले एक एक असाइन कर दिया, सबको पहले से एक एक बॉल असाइन कर दिया. नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 26 बॉल्स. व्हाइट वाले 30 थे, सबको एक एक पहले से असाइन कर दिया. नाउ वी हैव ओनली 26 बॉल्स. अब किसी को 0 भी असाइन करोगे, नॉट गोइंग टू मैटर, बिकॉज उसका मिनिमम 1 जो कंडीशन था वो फुलफिल हो चुका है. तो जो मिनिमम कंडीशन फुलफिल हो गया, देन वी डोंट वरी अबाउट इट, एंड नाउ वी हैव ओनली 26. So number of solution will be 29 factorial upon 26 factorial into 3 factorial. That's it. खत्म हो गया, आंसर है. दिस इज द आंसर. इतने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे. जो मिनिमम कंडीशन है वो फुलफिल किया एंड वी गॉट द आंसर. थर्ड क्वेश्चन, लेट मी से A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 30, जिसमें A के पास A should have greater than 1, B should have greater than 2, C should have greater than equal to 3, and D will have greater than equal to 0. This is what we need to find. Integral solution will always be there. ठीक है, इंटीग्रल सॉल्यूशन हर जगह होगा. अब पॉजिटिव, नेगेटिव, मिनिमम, मैक्सिमम, दैट आई विल कीप ऑन चेंजिंग. नाउ व्हाट वी हैव, सो आइडिया इज सिंपल कि 30 व्हाइट और 3 ब्लैक का सीन था, बट इन लोगों ने सब गड़बड़ कर दिया. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू असाइन देम व्हाट दे मिनिमम नीड. तो मिनिमम कितना चाहिए ए को? ए के लिए मिनिमम है 1 नहीं, 2 मिनिमम है. ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना है. अब ग्रेटर देन 1 में यू कैन नॉट टेक 1.1, और एटलीस्ट यू हैव टू टेक 2 बिकॉज इंटीग्रल सॉल्यूशन है. तो ए को मिनिमम 2 देना पड़ेगा, बी को 3. बी को 3 देंगे, उसका काम चल गया क्योंकि ग्रेटर देन 2 है. सी के लिए भी 3 और डी के लिए 0. दिस इज देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट. तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट, इफ आई डिस्ट्रीब्यूट देम, व्हाट आई एम लेफ्ट विद, क्या बचा मेरे पास? 3 + 3 + 2 8 दे दिया, 22 व्हाइट बॉल्स बच गए. अब कुछ भी करोगे चलेगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज 22 + 3 25 अपॉन 22 एक जैसे और 3 एक जैसे, एंड दैट इज योर आंसर. सिंपल. जो भी मिनिमम कंडीशन है वो फुलफिल करो एंड यू विल गेट द आंसर. Whatever minimum condition we have to fulfill that and you will get the answer. Let me try one very random question. Let's say कि A plus B plus C plus D equal to 30 may we need to find integral solution where A greater than 0, B greater than equal to 1, C greater than 3 and D greater than -5. देखो इस बार इंटीग्रल है लेकिन पॉजिटिव वाला कंडीशन नहीं है, जस्ट इंटीग्रल सॉल्यूशन. सो इंटीग्रल में ये मिनिमम कंडीशंस आपको गिवन है. सो दिस केस वी हैव 30 व्हाइट एंड 3 ब्लैक. ये तो क्लियर है ना. मिनिमम क्या क्या आपको असाइन करना है. सो ए का मिनिमम वैल्यू 0 से ज्यादा मतलब 1 होगा. बी का मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो 1 होगा. सी का मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन 3 मतलब 4 होगा. डी का मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन -5 मतलब मिनिमम -4 होगा. सो हाउ मेनी बॉल्स नाउ वी हैव? तो हमने 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 - 4 2 बॉल्स पहले से असाइन कर दी. अगर 2 बॉल पहले से असाइन कर दिया तो 28 बॉल्स बचे. एंड सो इंटीग्रल सॉल्यूशन विल बी
31 factorial 28 plus 3 upon 28 similar and 3 similar. That is the idea. So पहले नॉर्मल टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन, फिर मिनिमम 1 वाला कंडीशन, फिर मिनिमम में डिफरेंट और अब मिनिमम में नेगेटिव भी आ गया. सो मिनिमम वाले कंडीशन में देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. दैट इज वेरी 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 सिंपल. प्रॉब्लम आएगा जब अपर लिमिट आएगा. जब अपर लिमिट आएगा देन देयर विल बी प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू हैंडल. सो बहुत ध्यान से देखना. लेट मी से a plus b plus c plus d equal to 30 greater than integral solution we are going to find greater than equal to 1 greater than 2 and less than equal to 10. This is now going to be deciding factor. ये टिपिकल है, इसके बारे में ध्यान रखना है. लोअर वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो व्हाट आई से कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 0 मतलब 1 मिनिमम इसको चाहिए, इसको भी 1 एंड इसको 3. सो ए का मिनिमम वैल्यू 1 होना चाहिए, बी का मिनिमम वैल्यू 1 होना चाहिए, सी का मिनिमम वैल्यू 3 होना चाहिए और डी का मैक्सिमम वैल्यू 10 होना चाहिए. बट मिनिमम कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए. सो आई विल से कि लेट्स से नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन विद दिस कंडीशन. सो डी का मिनिमम वैल्यू 0 हो गया. अब मिनिमम का कंडीशन सॉल्व करना वी ऑलरेडी नो कि मिनिमम कैसे सॉल्व करेंगे, बट मैक्सिमम वाली कंडीशन वी डोंट नो. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ध्यान से देखना, वी आर गोइंग टू से कि a plus b plus c plus d equal to 30 with minimum 1 1 3 0 के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन में से बट d का मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकता है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, a का मिनिमम 1, b का 1, c का 1, d का मिनिमम जो 11 वाला केस है उसको टोटल में से माइनस करने वाले. d का मिनिमम 11 वाला केस अगर टोटल में से माइनस कर दें, ध्यान से देखना, यहां पे तो d का वैल्यू 0 से लेके 30 तक सब आएगा, यहां पे d का वैल्यू 11 से लेके 30 तक आएगा. वो केसेस हम माइनस कर देते. तो अगर 11 to 30 वाला केस माइनस कर दिया 0 to 30 में से, तो क्या बचा, d का वैल्यू 0 से 30 कुछ भी हो सकता था, यहां d का वैल्यू 11 से 30 कुछ भी हो सकता है. तो बचा क्या, d का वैल्यू 0 से 10 बचा ना, और वही हमें चाहिए था, d का वैल्यू 0 to 10. तो जब कोई अपर लिमिट का केस होता है सो टोटल में से उसको लोअर लिमिट बना के माइनस कर देने का. वापस से देखना, इन दिस केस d का वैल्यू 0 से 30 आएगा, इन दिस केस d का वैल्यू 11 to 30 आएगा. तो ये सारे केसेस अगर मैं माइनस कर देता हूं तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज 0 to 10 वाला केस. 2-3 बार देखोगे, सोचोगे, समझोगे तो पता चल जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इसके बाद का कहानी सिंपल है, बिकॉज लोअर लिमिट वाला वी ऑल नो, वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट. तो 30 व्हाइट बॉल 3 ब्लैक बॉल, 30 व्हाइट बॉल 3 ब्लैक बॉल, उसमें से क्या माइनस करना है, 1 plus 1 plus 3 5 माइनस किया तो 25 बचा. 1 plus 1 plus 3 plus 11 that is 16 माइनस किया तो 14 बच गया. And finally answer will be 28 factorial upon 25 3 minus 17 factorial upon 14 factorial 3 factorial, and that is your answer. So this is upper limit का concept. ये क्या था आपका, the first one was, these were the examples of lower limit, and this is your example for upper limit. ये अपर लिमिट का एग्जाम्पल हो गया और फिर एक लोअर लिमिट का एग्जाम्पल हो गया.
लोअर लिमिट में जितना वेरिएशन करना हो कर सकते हो, अपर लिमिट में इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट एट एवरी स्टेप, धीरे धीरे वो और डिफिकल्ट होता जाएगा, क्योंकि जैसे दो दो में आएगा वहां पे then you have to use inclusion exclusion principle. So next example I am going to take, but I will say that is actually not required. If you want, you can stop the video right now. It will be perfectly all right, because what I am going to do next is actually not useful in JEE main, advanced, BITS, good set. जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं, कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम में इसका आगे का पार्ट विल नॉट बी यूजफुल, बट गुड टू नो वाला कॉन्सेप्ट है एंड आई एम गोइंग टू टीच. सो स्टे ट्यून्ड. Okay, so now what we have? We have A plus B plus C plus D equal to 30. We need non-negative integral solution with first condition that A less than equal to 10 and C less than equal to 5. लोअर लिमिट किसे में नहीं लिखा है, बिकॉज ऑलरेडी मेंशन्ड कि लोअर लिमिट इज 0. तो लोअर लिमिट इज नेवर गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम, सो वी कैन स्किप दैट आउट कंप्लीटली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है. सो दिस इज वन थिंग. व्हाट वी कैन डू इज टोटल माइनस a greater than equal to 11 minus C greater than equal to 5. Try to understand this. वो केसेस माइनस कर दिए जिसमें A का वैल्यू 11 या उससे ज्यादा था, वो केसेस भी माइनस कर दिए जबकि C का वैल्यू 5 या उससे ज्यादा था. सॉरी, ग्रेटर देन 5, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 वाला केस कर देते. So what we are going to do, C का वैल्यू जो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 था वो माइनस कर दिया, प्लस 6, 7, 8, 9, 10 सब रिमूव कर दिया. A में भी 11, 12, 13 सब रिमूव कर दिया, तो जो भी बचा वो लेस देन इक्वल टू 10 बचा. बट दिस इज एक्चुअली रॉन्ग. What we are going to do is we have to add one case where A greater than 11 and C greater than equal to 6. ये केस हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा. टेल मी व्हाई. इस वाले केस में C ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का केस भी आएगा, C ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में A ग्रेटर देन इक्वल टू 11 का केस भी आएगा. तो जो A ग्रेटर देन 11, C ग्रेटर देन 6 है, वो एक यहां भी माइनस हुआ और यहां भी माइनस हुआ, दो बार माइनस हो गया, तो हमें एक बार प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज दो बार माइनस नहीं कर सकते आप. And this concept is called inclusion exclusion principle. This is called inclusion exclusion principle. अब inclusion exclusion principle की बात करते हैं. वो क्या होता है वो आप सबको पता है. सेट्स में हम पढ़ते थे A union B was A plus B minus A intersection B. क्योंकि जब हम A और B को ऐड करते थे तो जो कॉमन वाला पार्ट है वो दो बार ऐड हो जाएगा. A में भी B का पार्ट आएगा, B के साथ भी A का पार्ट आएगा, वो पार्ट दो बार ऐड हो गया तो माइनस किया, तो दिस पार्ट इज इंक्लूजन एंड दिस पार्ट इज एक्सक्लूजन. देन वी हैड A union B union C that used to give us A plus B plus C, that is inclusion. उसमें जो एक्स्ट्रा आ जाता था A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A, वो माइनस करते थे. जब माइनस करते थे तो कुछ पार्ट बाहर चला जाता था, we had to add them and that was A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. Let me show you more of this. वैसे तो मैंने आपको सेट थियरी वाले वीडियो में लिखा हुआ है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू डू इट अगेन. ये A, B और C. When I say A, we need all these parts once. When I say A, I mean 1, 2, 3, 4. ये 4 parts. When I add B, then I am adding, let me change the color, 1, 2, 3, 4. ये 4 parts. And then when I say C, I am adding 1, 2, 3, 4 parts. बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? ब्लैक वाले को मैंने ब्लैक से मार्क किया है, ब्लू अंडरलाइन को ब्लू से मार्क किया है और ऑरेंज अंडरलाइन को ऑरेंज से.
सो सब कुछ ओके है, बट ये पार्ट दो बार आ गए और ये वाला पार्ट 3 टाइम्स आ गया. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज एलिमिनेट, डिलीट ए और बी का कॉमन पोर्शन. ए और बी में जो कॉमन पोर्शन है वो ये 2 है. देखना यहां से एक पार्ट रिमूव किया और यहां से एक पार्ट रिमूव किया, तो ये माइनस ए बी हो गया, माइनस बी सी. बी और सी में देखोगे तो ये पोर्शन है, तो एक बी का पार्ट एक सी का पार्ट रिमूव किया, ये भी रिमूव हो गया. माइनस सी ए, एक सी और ए ये दोनों है, तो उन दोनों का एक एक पार्ट रिमूव किया तो सी ए रिमूव हो गया. देखो सारे 1 टाइम आ गए, लेकिन ये वाला पार्ट तो गायब ही हो गया. So now what we are going to do? We are going to add this, which is plus ABC. तो inclusion, exclusion, inclusion. तो inclusion, exclusion, this is called. तो alternate plus minus होते रहते हैं. पहले एक एक केस माइनस करोगे, फिर दो वाला केस प्लस करोगे, तीन वाला माइनस करोगे, चार वाला प्लस करोगे. And that same is, if you remember, theory of equation में था. x पावर n होता है, फिर माइनस s1 होता है, एक एक का सम. प्लस में ए बी, बी सी, सी ए, दो वाला प्लस होता है, तीन वाला माइनस, चार का प्लस, पांच का माइनस, एंड गोज ऑन. सो दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. सो टोटल विल बी व्हाट? टोटल विल बी, वी हैव 30 white and 3 black. 30 white, 3 black. 30 white, 3 black. 30 white, 3 black. But after these changes, टोटल में तो कोई चेंज नहीं है. ए का वैल्यू मिनिमम 11 रखना है, तो उसको 11 पहले से असाइन कर दोगे, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 19 बॉल्स. ए ग्रेटर देन इक्वल टू 11 है, ए का मिनिमम वैल्यू 11 होना चाहिए. मिनिमम वैल्यू 11 लेना है तो 11 बॉल उसको असाइन कर दो, उसके बाद कुछ भी दोगे चलेगा. सी का मिनिमम वैल्यू 6 है, तो सी को 6 बॉल असाइन कर दिए, तो हमें पास 24 वाइट बॉल बचे. असाइन तो हमेशा वाइट से ही करना है क्योंकि ये वाइट बॉल है. ओके, फिर 11 को 6, सॉरी ए को 11 दिया, सी को 6 दिया, 17 बॉल हमने असाइन कर दिया, बाकी बचे 13 बॉल्स ओनली. And that is your answer going to come in 10 seconds. चलो बोलो, this will be 33 factorial upon 30 factorial 3 factorial minus 22 factorial total upon 19 similar and 3 similar minus 27 factorial upon 24 3 plus, tell me, सोच लो क्या होगा, पॉज कर लो, 16 factorial upon 13 factorial 3 factorial, and this is your answer. Then some people will tell you, or somewhere you will read कि multinomial is better than this, but actually it is not. This still manageable. मल्टीनॉर्मल में यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू मैनेज दिस बिकॉज वहां पे केसेस काफी बनते हैं. तो जो क्वेश्चन यहां से हो जाता है वो मल्टीनॉर्मल से भी मैनेज होगा, जो यहां से डिफिकल्ट होगा वो मल्टीनॉर्मल से भी डिफिकल्ट होगा. सो आई डोंट वांट टू गिव यू बोथ द आइडियाज, बट आई हैव ऑलरेडी डन मल्टीनॉर्मल. बायनॉर्मल में हमने किया हुआ है, बट उसका एप्लीकेशन है, बट आई विल स्टिक टू दिस. दिस इज फार बेटर मेथड फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज. सो दिस इज वन कंडीशन. Next, let me say one more condition. A plus B plus C plus D equal to 30. A का वैल्यू है greater than equal to 3. अब सब जगह greater than equal to ही लिख देता हूँ बिकॉज कन्वर्जन आपको आता है. ये less than equal to 10, greater than equal to 5 and less than equal to 12. This is another question I am going to do. या less than ही कर देते, चलो less than equal to 7 let's say. इसको 15 कर देते हैं, इसको 8 कर देते हैं. तो जब अपर लिमिट वाले केसेस होते हैं तो लोअर लिमिट को तो वहीं पे खत्म कर देना चाहिए. सो व्हाट आई एम गोइंग टू से, फिनिश इट राइट हियर. इसको पहले से 3 असाइन कर दो, 27, काम खत्म.
ए का मिनिमम वैल्यू 3 होना है तो ए को पहले से ही 3 असाइन कर दो, उसका टेंशन खत्म हो जाए. नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली अपर लिमिट वाले आइडियाज. सो नाउ यू हैव टू प्लान लाइक दिस and then you can restart again. Next step is something like this. आप pause कर लो वीडियो को, लिखो. It is going to be very difficult, but you will be able to manage if you know what inclusion exclusion principle means. So I am going to write. So that will give you total minus b ग्रेटर दैन इक्वल टू 11 वाला केस माइनस किया, क्योंकि मैक्सिमम 10 हो सकता है, 11 ऑनवर्ड्स माइनस किया. फिर c ग्रेटर दैन इक्वल टू 9 माइनस किया. फिर d ग्रेटर दैन इक्वल टू 16 का केस माइनस किया. ये इंक्लूजन था, एक्सक्लूजन हुआ, फिर इंक्लूजन होगा. प्लस दो का सम b ग्रेटर दैन इक्वल टू 11 एंड c ग्रेटर दैन इक्वल टू 9 ऐड किया, प्लस c ग्रेटर दैन इक्वल टू 9 एंड d ग्रेटर दैन इक्वल टू 16, प्लस ac भी आएगा तो b ग्रेटर दैन इक्वल टू 11 d ग्रेटर दैन इक्वल टू 16 वाला केस. दो वाले हो गए, अब 3 वाला केस भी आएगा तो माइनस b ग्रेटर दैन इक्वल टू 11 c ग्रेटर दैन इक्वल टू 9 एंड d ग्रेटर दैन इक्वल टू 16. दिस इज द होल आइडिया. पहले एक टोटल में से 1 वाला केस माइनस करना है, फिर 2 वाले केस प्लस करने हैं, फिर 3 वाला केस माइनस करना है, 4 वाला होगा तो ऐड प्लस माइनस करते रहेंगे. दिस इज द होल आइडिया. इसके बाद का काम कुछ बहुत आसान है, क्योंकि फिर सब लोअर कंडीशन पे आ जाएगा, टोटल में से कम होगा एंड विल बी एबल टू फाइंड द आंसर. So that is your non-negative integral solution part 1 and part 2 you can say, जिसमें part 1 में lower limit था और part 2 में upper limit था. In the next video I am going to give you इससे भी difficult concept. Thank you.